हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ सेट्स। लेकिन इसको समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन समझने से पहले ये डायग्राम समझिए, उससे क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन में क्या है। सपोज मेरे पास एक पूरा का पूरा सेट है एस। ये पूरा एक सेट है एस, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब मैंने इस सेट को ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्टीशन मीन्स कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने ये ऐसे करके एक सेट ये ले लिया, एक सेट ये ले लिया, एक ये वाला सेट, एक ये वाला, एक ये वाला, चार सेट, पांच सेट में ले लिए, 1 2 3 4 5, पांच सेट में डिवाइड कर दिया। ये सबसेट्स हैं इसके, जो पांचों हैं इसके नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं यहाँ पे हर एक सेट में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है, चाहे वो एक एलिमेंट हो चाहे एक से ज़्यादा हो, लेकिन हर एक सेट में कोई ना कोई एलिमेंट है सबसेट में। ऐसा कोई भी सबसेट नहीं है जो खाली है, जो एम्प्टी, ऐसा कोई भी नहीं है। सो इस डेफिनेशन में वर्ड आता है कि हमने एस में एक कलेक्शन ली सारे इसके सबसेट्स की, ए आईज मतलब इसके सबसेट्स, एस के सबसेट्स जो कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है। अब एक और चीज़ है, अब ये दोनों, ये सारे जो ए आईज हैं, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो भी हमने सबसेट्स लिए हैं, जैसे A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A2, ये क्या है, एम्प्टी। इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है। चाहे वो A1 इंटरसेक्शन A2 ले लो, चाहे A1 इंटरसेक्शन A3 ले लो, वो भी क्या है, एम्प्टी। किसी की भी आपस में दो सबसेट्स की इंटरसेक्शन लो, वो सारे क्या हैं, एम्प्टी। सारे क्या हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट। दिस मीन्स ए आई इंटरसेक्शन ए जे, मतलब किसी की भी आपस में दो सबसेट्स की इंटरसेक्शन लो तो वो क्या है, डिसजॉइंट, मतलब एम्प्टी, आपस में कुछ कॉमन नहीं है। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे है तो वो इधर नहीं है, कोई एलिमेंट इधर है तो वो इधर नहीं है। ऑब्वियसली जब मैंने पार्टीशन इस तरीके से करी है कि सारे सारे जो है एलिमेंट्स जो हैं वो सेपरेट पड़े हैं। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे नहीं है, कहीं और नहीं है, मतलब सिर्फ 1 यहीं पे है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर मैं इन सब का यूनियन लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं इन सब का यूनियन लेती हूँ तो ऑब्वियसली पूरा सेट एस बन जाएगा। तो ये अगर मैं इन सब की यूनियन लूँ ए आईज की, तो पूरा का पूरा सेट बन जाएगा एस। सो दिस इज कॉल्ड द पार्टीशन, मीन्स ए आई इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ अ सेट्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर मेरे पास कोई एस सेट पूरा है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया कुछ सबसेट्स में जो कि नॉन एम्प्टी है। ए आईज बोला मैंने उसको, A1 A2 A3 A4 A5, जो कि नॉन एम्प्टी हैं सारे के सारे। तो दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है देन इट विल बी अ पार्टीशन ऑफ सेट। फर्स्ट कंडीशन इज कि ये सारे के सारे आपस में क्या है, नॉन एम्प्टी, कोई कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें आपस में। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इन सबकी मैं यूनियन ले लूँ, मीन्स अगर मैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5 लेती हूँ तो ये पूरा का पूरा सेट बन जाएगा S। देन इट इज कॉल्ड अ पार्टीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एग्जाम्पल लिया एस सेट ये लिया, इसमें रेड ब्लू ग्रीन येलो 4 तरह के कलर्स पड़े हैं। अब मेरे को चेक करना है कि जो P1 है इसमें दो तरह के, इसमें दो हैं चीज़ें। एक है रेड, एक सेट है रेड, एक सेट है ब्लू ग्रीन। तो क्या ये P1 जो है वो एक पार्टीशन फॉर्म कर रहा है इस तरीके से? अब हमें ये चेक करना है। पहले हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, फिर उसके बाद लिखना कैसे है वो बताऊंगी। डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें, ये मेरे पास एक पूरा सेट है, मान लो, ठीक है, मेरे पास सेट है, मेरे पास कोई भी एक सेट। इसमें एक तो रेड सेट ले लिया मैंने, ए सेट को, इस रेड सेट को मैंने, जिसमें रेड कलर है ना, उस सेट को मैंने नाम दे दिया ए। इसको मैंने नाम दे दिया ये वाला, ये सेट हो गया ए। और ये वाला जो सेट है वो है बी मान लिया मैंने। ब्लू ग्रीन वाला जो सेट है वो मैंने बी मान लिया। तो मेरे पास एक सेट बनाया मैंने बड़ा, उसमें मैंने एक सेट को, ए सेट को दे दिया रेड, रेड कलर है उसमें, और जो बी सेट है उसमें दो कलर्स पड़े हैं, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों जो सबसेट्स हैं ये पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं। चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। हाँ, ये दोनों नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है, ए भी, ये भी नॉन एम्प्टी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मैं इनको आपस में देखूं, इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, डिसजॉइंट है ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, डिसजॉइंट। पहली कंडीशन ये थी नॉन एम्प्टी वाली। दूसरी है कि दोनों आपस में डिसजॉइंट है, हाँ, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, दैट शुड बी इक्वल्स टू एस। क्या वो एस के इक्वल आ रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें येलो कलर नहीं आ रहा। इसमें रेड ब्लू ग्रीन है बट इसमें येलो नहीं है, तो यूनियन में येलो नहीं आएगा। अब लिखना कैसे है वो देखिए। मैंने लिखा है ए इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, ये नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन, जो सबसेट्स जो हैं हमारे वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो अगर मैं देखूँ A1, ये मेरा ए जो है A1 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A1
A2, एक ही बात है, जैसे मर्जी लिख लो। तो जो A है वो नॉन एम्प्टी है, A2B क्या है, मतलब B नॉन एम्प्टी है। दोनों में आपस में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। तो मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है, लेकिन एक लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जिस वजह से पार्टीशन नहीं है। ये लास्ट कंडीशन क्या है कि अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेती हूँ, A यूनियन B, तो रेड ब्लू ग्रीन आ रहा है, येलो नहीं आ रहा है इसमें। दिस इज A यूनियन B इज नॉट इक्वल्स टू S, दैट इज वाई इट इज नॉट अ पार्टीशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब S वही सेट है, अब हमारे पास एक और आ गया बना हुआ, देखो। अब इसको P2 को चेक करना कि ये क्या पार्टीशन है कि नहीं है। जैसे अब इस सेट में मेरे पास क्या कुछ है, मैंने इस ब्लू वाले सेट को, जिसमें ब्लू कलर है, उसमें लिख दिया A, ठीक है। आपकी विश है, आप इसको A1 में लिखना चाहते हो A1 लिख लो, A2 लिखना चाहते हो A2 लिख लो, जो मर्जी लिख लो इसको। तो A1 मेरा ये वाला हो गया, ये मेरा क्या हो गया A2, पूरा सेट पूरा A2, इसमें रेड येलो ग्रीन है। अब मैं डायग्राम देखूं अगर, तो ये हो गया मेरा A सेट, इसमें ब्लू कलर है। ये मेरा हो गया B सेट, इसमें रेड येलो और ग्रीन कलर है। तो अब इसमें चेक करना है कि क्या A नॉन एम्प्टी है, यस। इसमें कलर कोई ना कोई तो पड़ा है ना, ये नॉन एम्प्टी है, यस। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि जो सबसेट्स हैं ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं। अब नेक्स्ट क्या था कि क्या इनमें आपस में कुछ कॉमन है, नो, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, आपस में कोई कॉमन तो नहीं है आपस में। सो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों का यूनियन लो, A यूनियन B। तो A यूनियन B में क्या आएगा, ब्लू रेड येलो ग्रीन। तो ये S के इक्वल आ गया, S में यही 4 कलर्स थे, तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू S। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट कंडीशन इज A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी, सेकेंड कंडीशन इज A इज नॉन एम्प्टी, B इज नॉन एम्प्टी, थर्ड कंडीशन इज A यूनियन B इज इक्वल्स टू S, so that's why it is a partition. Now next हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास P3 है जिसमें हमारे पास है 5 मतलब एम्प्टी सेट, एक सेट है जिसमें रेड कलर और ब्लू कलर है, तीसरा सेट है जिसमें ग्रीन कलर और येलो कलर है। इसका बना के देखते हैं डायग्राम। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो जो पहले जो 5 लिखा हुआ है ना, 5 तो खाली है सेट, तो इसको मैंने A1 दे दिया नाम, A मतलब A1, ठीक है। ये मेरा A1 हो गया, ये सेकंड सेट हो गया A2 और ये थर्ड सेट हो गया A3। तो A1 को अगर मैं देखूँ ये एम्प्टी है, तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सारे सबसेट्स हैं दैट शुड बी नॉन एम्प्टी। तो ये A मेरा खाली है, इसमें कोई कलर नहीं है। B में ब्लू और रेड कलर है, C में हमारे पास ग्रीन और येलो कलर है, लेकिन ये जो पहला सेट है वो खाली है। जो सबसेट्स पार्टीशन की कंडीशन क्या होती है कि सारे सबसेट्स जो हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तो इसमें एक सबसेट मिल गया जो एम्प्टी है। इसका मतलब यहीं पे क्लियर होगा कि इट इज नॉट अ पार्टीशन। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं मिन सेट। मिन सेट क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए मैंने लिया सपोज 1 2 3 4 5 6, B1 है हमारे पास 1 3 5, B2 है 1 2 3। मुझे इसके जितने भी पॉसिबल मिन सेट्स हैं ए के, ठीक है, इसमें B1 और B2 ना ए का सबसेट्स हैं, तो ए के जितने भी पॉसिबल मिन सेट्स हैं जनरेटेड बाय B1 एंड B2 वो फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है कि B1 इंटरसेक्शन B2, B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट, B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2, B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट। ये सारे पॉसिबल मिन सेट्स हैं, ठीक है। तो आपको इनको फाइंड आउट करना है बेसिकली, तो ये आपके पास मिन सेट्स आ जाएंगे। तो पहले आप क्या करोगे, पहले B1 है B2 है, सबसे पहले तो हम B1 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और B2 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो B1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, A में से, ठीक है। अब हम देखें 1, B1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से B1 का एलिमेंट हटा दो, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। अगर मैं इसमें देखूँ B1 का एलिमेंट 1 आ रहा है, उसमें 1 आ रहा है, ठीक है ना। 2 B1 में आ रहा है, यस, वही 2 B1 में नहीं आ रहा, तो 2 B कॉम्प्लीमेंट में आएगा। 3 जो है B1 में आ रहा है तो B1 कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता। 4 उसमें नहीं आ रहा तो 4 B1 कॉम्प्लीमेंट में होएगा। 5 उसमें आ रहा है तो B1 कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा। 6 जो है वो B1 कॉम्प्लीमेंट में होगा क्योंकि B1 में नहीं है। कोई एलिमेंट अगर B1 में है तो B1 कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता, कोई एलिमेंट अगर B1 कॉम्प्लीमेंट में है तो B1 में नहीं होता। ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अब B2 कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही निकाल लोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से B2 कॉम्प्लीमेंट आ गया। देन अब हमने ये सारा निकालना है, B1 इंटरसेक्शन B2, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन क्या है आपस में 3, और क्या कॉमन क्या है इसमें 1।
देन B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट। अब ये B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ये रहा और B2 ये रहा, इन दोनों में 2 कॉमन है, सो इसमें 2 आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड B1 इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट एंड B1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B2 कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारे आ गए, तो ये हमारे पास सारे मेन सेट्स आ गए। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म है। लेकिन अगर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि चेक वेदर दे फॉर्म अ पार्टीशन, मतलब जो मेन सेट्स हैं क्या वो पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने इसको एज्यूम कर लिया ये M1 है, ये M2, ये M3, ये M4। हमारे पास पार्टीशन की कंडीशन क्या होती हैं, सबसे पहले तो चेक करो कि सारे सेट एम्प्टी तो नहीं है, नहीं नॉन एम्प्टी है ना सारे सेट, पहली कंडीशन खत्म कि सारे सेट क्या है, नॉन एम्प्टी। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि इनमें आपस में कुछ कॉमन तो नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे क्या है डिसजॉइंट, कुछ भी कॉमन नहीं है। थर्ड, इनकी यूनियन लो, यूनियन में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये यूनियन आएगी। दिस इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा है, ये वाला, हाँ आ रहा है। सो दैट्स वाई दे फॉर्म अ पार्टीशन। नाउ नेक्स्ट इज मैक्स सेट। मैक्स सेट में क्या होता है, वही सेम एग्जाम्पल लिया मैंने, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन आ जाएगा सब जगह पे, तो ये सारे पॉसिबल मैक्स सेट्स बन रहे हैं। तो ये हम निकाल लेंगे, B1 यूनियन B2 निकालनी है, तो क्या आएगा B1 यूनियन B2 में क्या आएगा 1 2 3 5, तो यूनियन आ गई है। सिमिलरली हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं सारे। उसके बाद हमने इनको लिख दिया M1 M2 M3 M4, ये हमारा खत्म है, मैक्स सेट्स आ चुके हैं। लेकिन अगर हमें चेक करना हो डू दे फॉर्म अ पार्टीशन, तो हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करो कि सारे ये नॉन एम्प्टी है, यस सारे नॉन एम्प्टी है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इनकी आपस में कुछ कॉमन है एलिमेंट, हाँ है, M1 और M2 में भी कॉमन है, सब में आपस में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो अगर ऐसे कोई भी अगर ऐसे दो सेट मिल जाएं जो आपस में कॉमन नहीं, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है जो डिसजॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये पार्टीशन फॉर्म कर ही नहीं सकते। हमें यूनियन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे यूनियन में से सारे एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, इस कारण से दे डोंट फॉर्म अ पार्टीशन। सो अब इसी वीडियो को हम यही ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी मैं बना रही हूँ रिलेशंस पे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।